Hello students, today we started new chapter trigonometry functions. 10th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ चीजें पढ़ी हैं, राइट? जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का साइड के साथ रिलेशन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोसेंट, राइट? एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का इनवर्स, आपस में इनवर्स रिलेशन एंड कुछ आइडेंटिटीज, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज 3 और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यू। अब 11th क्लास में जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। चलो समझते हैं सबसे पहले एंगल्स के बारे में कि एंगल्स क्या है। एक रे है, ठीक है, जिसका एंड पॉइंट है, इसको एंड पॉइंट को डिनोट करूंगी मैं ओ के साथ। इस रे को हम बोलते हैं इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड। अब इस रे को मैं टू वे से रोटेट कर सकती हूँ, या तो मैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? इन दिस डायरेक्शन, ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज वे, राइट? और अगर मैं इस रे को इस तरफ डाउनवर्ड मूव करूं तो ये हमारी होगी क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट? तो यहाँ पर जब इस इनिशियल साइड को मैं रोटेट कर रही हूँ तो कुछ एंगल क्रिएट होगा, राइट? लेट्स सपोज ये एक इनिशियल साइड जो है रोटेट करने पे यहाँ पे ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है? लेट्स सपोज 30 डिग्री, मैं मान के चल रही हूँ कि 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ना डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वे में बनेगा। अगर तो इनिशियल साइड जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो जो हमारा एंगल होगा वो होगा पॉजिटिव में। अगर इनिशियल रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए तो हमारा एंगल होगा पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करिए तो जो हमारा एंगल आएगा वो होगा नेगेटिव में। डाउनवर्ड जो होगा वो हमारा एंगल होगा नेगेटिव में, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, इस जो ये रे है इनिशियल साइड जिस साइड पे रुकी है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड। नेक्स्ट आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स को दो वे से हम निकाल सकते हैं। एक है सेक्साडेसिमल जिसे इंग्लिश सिस्टम कहा जाता है, और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। अब इस इंग्लिश सिस्टम में जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है डिग्री, एंड जो सर्कुलर सिस्टम है इसमें जो यूनिट होता है एंगल निकाले का वो होता है रेडियन, ठीक है? वन बाय वन इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पर। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन से क्या मतलब है? अब एक मेरे पास है रे जिसे हम बोलते हैं इनिशियल साइड, राइट? जिसे हम बोलते हैं इनिशियल साइड। अब इस इनिशियल साइड को मैंने पूरा रोटेट किया, इस रे को मैंने पूरा रोटेट किया। अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये वापस घूम के यहीं पर आ जाए, मतलब मैंने इसको पूरा रोटेट करके इनिशियल साइड यहीं पर ही वापस आ जाए, मतलब जो इनिशियल साइड पर ही टर्मिनल साइड आ गई तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा? वन कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा, ठीक है? इनिशियल साइड पर ही मेरा जो है टर्मिनल साइड आ जाए और यहाँ पे मेरा पूरा वन कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा। तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में, वन रेवोल्यूशन में कितना एंगल रोटेट हुआ, कितना डिग्री रोटेट हुआ? 360 डिग्री, ठीक है? तो ये वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितने रेवोल्यूशन होंगे अगर मुझे निकालना है? इनको लेफ्ट इंटरचेंज कर दूं तो 1 डिग्री में क्या आएगा? 1/360 डिग्री रेवोल्यूशन आएगा, ठीक है? क्या आएगा? 1/360, 1 डिग्री पे 160 रेवोल्यूशन आएगा। क्या आएगा? 160 रेवोल्यूशन। तो यहाँ से मेरे पास आ रही है डिग्री रेवोल्यूशन की वैल्यू। 1 डिग्री रेवोल्यूशन क्या होता है? इफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/60 ऑफ अ रेवोल्यूशन, द एंगल इज सेड टू बी 1 डिग्री। इसे हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री रेवोल्यूशन। क्या बोलेंगे हम इसे? 1 डिग्री रेवोल्यूशन। और इसे हम लिखते हैं 1 डिग्री में, इसको लिखते हैं एज 1 डिग्री, राइट? नेक्स्ट आते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट है क्या था? वो रेडियन। क्या है? मेजरिंग एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट है रेडियन। और रेडियन क्या होता है? अब एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर से रेडियस है r, ठीक है? क्या है? रेडियस r। अब इस रेडियस से एक आर्क क्रिएट हुई, ठीक है? ये क्या है? हमारी क्या होती है? आर्क होती है।
अब ये आर्क जो है इसकी लेंथ भी अगर r है तो इसका जो कुछ एंगल क्रिएट होगा, तो ये एंगल जो होगा वो होगा 1 रेडियन। क्या होगा, क्या होगा? एंगल को हम क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। तो रेडियन क्या है? इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इक्वल्स टू क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल आ रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडियन। अब रिलेशन देखते हैं डिग्री और रेडियन में। अभी मैंने आपको बताया कि एक सर्कल है, सेंटर से रेडियस ड्रॉ किया और इस रेडियस से एक आर्क क्रिएट हो रही है, ठीक है, ये आर्क की जो लेंथ है वो भी रेडियस के इक्वल है, ठीक है, उससे जो एंगल क्रिएट होता है वो होता है 1 रेडियन के। सिमिलरली एक और सर्कल है, सेंटर से रेडियस क्रिएट हो रहा है और वहां पे जो आर्क है 2 आर क्रिएट हो रही है, ठीक है, जो ये आर्क की लेंथ आई वो क्या आई? 2 आर। तो यहाँ पे जो सेंटर में एंगल आएगा वो होगा 2 रेडियन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि रेडियस है r और जो आर्क की लेंथ है दिस टाइम आई 3 आर, तो यहाँ पर एंगल जो आ रहा है रेडियन जो है वो है 3 रेडियन। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर मैं मान लूं रेडियस है r और दिस टाइम जो आर्क की लेंथ है वो आई एक्स आर, एक्स आर के इक्वल, तो यहाँ पे रेडियन की वैल्यू क्या आएगी? एक्स रेडियन, राइट। तो अब मैं एक सर्कल ले रही हूँ, डायमीटर लिया, ठीक है, ये हमारा है डायमीटर। अब ये सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड जो है ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है। इन दो रेडियस से जो ये है ये भी तो एक आर्क ही है ना, इसे भी हम आर्क कहेंगे। तो सर इसकी लेंथ क्या होगी? पूरे सर्कल का सर्कल फ्रॉम्स की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई आर। तो हाफ सर्कल की कितनी होगी? पाई आर। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा तो यहाँ पे रेडियन की वैल्यू क्या आएगी? पाई रेडियन। इसको हम क्या बोलेंगे? पाई रेडियन। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आया है, क्या आया है हमारे पास रिलेशन? यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आया है, पाई रेडियन जो है इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। क्या होता है? या तो सी ऊपर साइन सब्सक्रिप्ट होगा या फिर सिंगल पाई ऐसे भी लिखा होगा, तो इसको भी हम मानेंगे कि ये रेडियन में ही वैल्यू है, मतलब ये पाई जो है ये डिनोट करता है रेडियन में, राइट। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं, यूनिटरी मेथड लगाएं यहाँ पे। अगर यूनिटरी मेथड से देखें तो 1 रेडियन, अगर 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आएगी? 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी हो तो 180 डिवाइडेड बाय पाई, 1 रेडियन की वैल्यू क्या आएगी? 180 डिवाइडेड बाय पाई। और अगर मुझे 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी? पाई अपॉन 180 डिग्री। तो यहाँ पे कुछ अगर मुझे कन्वर्जन करनी है रेडियन से डिग्री की तरफ और डिग्री से रेडियन की तरफ, तो क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है 180 अपॉन पाई, मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई, और डिग्री से रेडियन की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 डिग्री। यहाँ पे एक और चीज देखनी है कि डिग्री को हम स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री के भी कुछ यूनिट होते हैं, जैसे 1000 किलोमीटर होता है, इसको हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, राइट। सिमिलरली डिग्री को भी हम जो है स्मॉलर यूनिट में लिख सकते हैं। तो क्या है वो कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। डिग्री को हम मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट्स और मिनट से सेकंड्स में। ये टाइम वाले यूनिट्स नहीं है, दिस इज डिफरेंट, ठीक है। 1 डिग्री में 60 सेकंड्स 60 मिनट्स होते हैं और मिनट्स को हम डिनोट करते हैं 1 सिंगल डैश से और सेकंड्स को हम डिनोट करते हैं डबल डैश से। 1 डिग्री में 60 सेकंड्स एंड 60 मतलब 1 मिनट में कितने होंगे? 60 सेकंड्स। 1 डिग्री में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड्स।
अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। यहाँ पे हमें करना है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री में, मतलब हमारे पास जो एंगल है उसकी वैल्यू है 6 रेडियन। अब इस रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इस रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो क्या करना है, रेडियन से डिग्री की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 180 अपॉन पाई के साथ। तो 60 इंटू 180 अपॉन पाई, तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, 22 इंटू 7। अगर इसको सॉल्व करूं, 2 के टेबल पे 3 पे, यहाँ पे 11, मल्टीप्लिकेशन करूं 0 लिख दिया, 3 18 जा 54 इंटू 7, 54 इंटू 7, 7 4 जा 28, 7 35 36 37, मेरे पास आई ये डिग्री में वैल्यू। ठीक है, अब डिग्री को मैं स्मॉलर यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे करते हैं, पहले मैं डिवाइड करूंगी 3780 को 11 से डिवाइड किया, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 पे गया 33, 48, 4 पे जाएगा 44, देन 40, उसके बाद अगेन 3 पे गया, रिमाइंडर बचा 7। मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना इस फॉर्म में, 343 अपॉन 7/11, इस फॉर्म में लिख सकती हूँ ना। ठीक है, तो इसको मैंने 343 डिग्री प्लस 7/11, ये भी मेरी डिग्री है। हमें पता है 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट्स। तो इसको मैंने मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 60 कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 343 डिग्री प्लस 7 6 420 मिनट्स अपॉन 11। अब इसको भी मैं छोटे में कन्वर्ट करूं, 420 डिवाइडेड बाई 11, 3 पे जाएगा 33, 90, 8 पे गया 88, 2 बचा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ इस फॉर्म में, 343 डिग्री प्लस 38, 2/11, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा इसको। ठीक है, तो ये है मिनट फॉर्म, राइट। ये जो मेरी आई है ये मिनट फॉर्म में है। 343 डिग्री, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 38 मिनट्स प्लस 2/11 मिनट्स। ठीक है, अब मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे करना है 60 से अगेन मल्टीप्लाई, तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस 2/11 60। अब ये हो जाएगा कन्वर्ट हमारा सेकंड्स में। तो इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आएगा, 343 38 मिनट्स प्लस 120/11 सेकेंड्स। अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आएगा 120, 1 पे गया 10, 0 पे गया, तो ये आया मेरे पास अगेन 10, डेसिमल लगा के 100, 9 पे जाएगा 99, रिमाइंडर बचा 1। तो ये ऑलमोस्ट 11 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 11 सेकेंड, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, तो इस फॉर्म को मैं लिखूंगी, सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट्स 11 सेकेंड्स, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री, ये इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो हमें चाहिए 5/4 में वैल्यू, तो बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगी 5/3 से। तो मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया 5/3 से, 180 इंटू 5/3। तो इसको सॉल्व करूंगी, मेरे पास आया 60। तो ये सॉल्व करके आया 5 6 30, 300 डिग्री। तो ये था सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अब मुझे रेडियन वैल्यू निकालनी है। पहले हमने निकाली है डिग्री में, अब मुझे रेडियन में चाहिए। तो रेडियन में क्या करना होता है, एंगल मेरे पास गिवन है 520 डिग्री। अब मुझे इसे रेडियन में कन्वर्ट करना, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, पहले हमने मल्टीप्लाई करा 180 अपॉन पाई से, इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 डिग्री से।
तो ताकि ये कन्वर्ट हो जाए रेडियन में। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2 के टेबल से काटे 2 26, 2 के टेबल पे 9 पे, तो ये मेरे पास आई 26 पाई अपॉन 9। हम रेडियन निकालते वक्त पाई को एज इट इज ही लिख देंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं पुट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, 26 पाई अपॉन 9। अब ये है नेगेटिव साइन का। तो नेगेटिव साइन हमने देखा कि क्या शो करता है कि हमने इनिशियल रे को रोटेट करा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट करा, तभी ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे डरना नहीं है, इसको एज इट इज वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो फाइंड द रेडियन मेजर्स, इसको कन्वर्ट रेडियन में चाहिए हमें वैल्यू। तो सबसे पहले ये मिनट्स में हमें दे रखी है, पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास एंगल है -47 डिग्री। अब यहाँ पे मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना, तो हमें पता 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो 30 मिनट्स में कितने होंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो कितने डिग्री आएगी वैल्यू, 1/2। तो यहाँ पर मैं -47, 30 की जगह मैं लिख सकती हूँ 1/2 डिग्री। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, माइनस एज इट इज ही बाहर रहने दूँ, तो 2 7 द 14, 5 2 4 ज़ 8, 95/2, ये हमारी आई 95/2 डिग्री वैल्यू, राइट। अब ये डिग्री को हम निकालेंगे रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना है मल्टीप्लाई विद पाई बाय 180। तो 95/2 इंटू पाई अपॉन 180। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 के टेबल पे ही कहाँ जाएगा, 1 19 और ये 36 पे, तो हमारे पास आई -19 पाई 72। नेक्स्ट आते हैं, एक ना रिलेशन होता है, एक सर्कल है, ठीक है। अब रेडियस है, रेडियस में जो आर्क है, आर्क की लेंथ है लेट्स सपोज एल है, तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा सेंटर में वो होगा थीटा, लेट्स सपोज थीटा। तो इसमें यहाँ पे एक रिलेशन होता है कि रेडियन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है लेंथ अपॉन रेडियस के, किसके इक्वल होती है, लेंथ अपॉन रेडियस। बस ये एक फॉर्मूला याद करना है कि अगर सेंटर के रेडियस से आर्क आए, उसकी लेंथ हो एल, और उससे जो एंगल क्रिएट हो रहा है उस एंगल रेडियन की वैल्यू जो होती है इक्वल्स टू लेंथ अपॉन रेडियस। एल जो है आर्क लेंथ है, दिस इज आर्क लेंथ एंड आर इज द रेडियस। तो एक क्वेश्चन है, if the arc of the same length in two circles subtended 65 degree and 110 at the center, find the radii। पहले डिग्री इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है 65, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 डिग्री। सिंप्लीफाई करें, 5 के टेबल पे 13, 5 के टेबल पे 36, तो हमारे पास आई 13 पाई 360 रेडियन। नेक्स्ट 110 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 5 अपॉन 180 डिग्री, इसको सिंप्लीफाई करें तो 11/18 पाई रेडियन। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू, थीटा रेडियन हमने निकाला क्या होता है, एल अपॉन आर, राइट। तो वैल्यूज पुट करें तो थीटा क्या है यहाँ पे हमारा पास 13 पाई अपॉन 36 इंटू एल अपॉन आर। उन्होंने यहाँ पे बोला सेम लेंथ है, मतलब दोनों की लेंथ जो है सेम है, तो यहाँ पे भी थीटा सी इक्वल्स टू एल अपॉन, इसको मैंने लेट्स सपोज किया r1, इसका रेडियस होगा r2। तो यहाँ पे थीटा रेडियन क्या है 11 पाई अपॉन 18, लेंथ सेम है और रेडियस क्या है r2, इन दोनों का रेशा निकालना है। तो r1 अपॉन r2 निकालें, r1 की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें 13 पाई अपॉन 36, r1 की वैल्यू निकालें तो ये आएगी हमारे पास 36, r1 इक्वल्स टू 36 L अपॉन 13 पाई, और यहाँ से R2 की वैल्यू निकालें
तो यहाँ पे आएगी 18L/11 पाई। अब R1 की वैल्यू पुट करें 36L/13 पाई अपॉन RL/11 पाई। तो सिंप्लीफाई करें, पाई से पाई कट जाएगा, L से L कट गया। इसको लिख सकते हैं 36/13 इंटू 11/18। रेसिप्रोकेट किया 18 के टेबल पे 2 पर, तो ये आई हमारे पास 22/13। हमारे पास रेशियो की वैल्यू क्या आई, R1/R2 रेशियो की वैल्यू आई 22/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, कि एक व्हील है जो रोटेट करता है 1 मिनट में 360 डिग्री। तो यहाँ पे 1 मिनट में व्हील रोटेट कर रहा है 360 रेवोल्यूशन, 360 रेवोल्यूशन। दो, हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो मतलब निकालनी है वैल्यू रेडियन में, 1 सेकंड में कितने निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट है 360 रेवोल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितना आएगा डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये इक्वल्स टू है 60 सेकेंड्स के, 60 सेकेंड इक्वल्स टू 360 रेवोल्यूशन, राइट। तो 1 सेकेंड की वैल्यू क्या आएगी, 360/60 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 6। तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन आ रहे हैं, 6 रेवोल्यूशन। अब हमें निकालना है रेडियन में वैल्यू, ठीक है। तो एंगल जो होता है हमारा 1 रेवोल्यूशन में कितना आएगा, अब ये पूरा रोटेट करता है तो एंगल कितना होता है 360 डिग्री। एंगल ट्रेस्ड इन 1 रेवोल्यूशन कितना होता है, व्हील का 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। तो 1 रेवोल्यूशन की ये वैल्यू है, 6 रेवोल्यूशन में क्या आएगा 2 पाई रेडियन इंटू 6। तो यहाँ पे वैल्यू आई 12 पाई रेडियन। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन वैल्यू आई है, 12 पाई रेडियन। कुछ वैल्यूज है एंगल और रेडियन की, जैसे कि अभी मैंने यूज करी कि 360 को हम लिख सकते हैं 2 पाई में, इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन होता है। तो फ्यू डिग्री वैल्यूज है, इनको याद कर लो। 360 की 180 डिग्री की रेडियन में वैल्यू होती है पाई, पाई की इक्वल होता है 30 को याद कर लो पाई अपॉन 60। ये कुछ वैल्यूज है, ये नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें काम आएंगे। सो इनको याद कर लो ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।